नाजरीन, क्या अफगान तालिबान इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करने जा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा नईम वर्दी के इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और इसमें भारत का क्या किरदार है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और कैसे अफगान तालिबान इस वक्त जो है शाम के अमीर अबू मोहम्मद अल जुलानी के नक्श कदम पर चल रहे हैं, इसकी भी बड़ी अहम कुछ डिटेल्स है जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखनी है। आज तारीख है 4 दिसंबर 2025 और मैं हूं आपको मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा नईम वर्दी के इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में इसलिए इस वक्त तहलका मचाया है क्योंकि उन्होंने इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करने के हवाले से अफगानिस्तान का मौकिफ पूरी दुनिया के सामने रखा है। नाजरीन, ये मौकिफ उस वक्त सामने आया है कि चंद दिन पहले अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी की जानिब से एक स्टेटमेंट दागी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान को पूरा हक हासिल है कि वो जिस रियासत को तस्लीम करना चाहे वो रियासत को तस्लीम अफगानिस्तान कर सकता है। जिसके साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहें अफगान तालिबान को ये परमिशन है, ये इनका पूरा हक है अफगानिस्तान को कि वो जिसके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहें अफगानिस्तान कर सकता है। इसी दौरान ही अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा का एक अहम इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू में अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा नईम वर्दी की जानिब से जब एंकर उनसे सवाल करता है इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करने के हवाले से, तो उस पर नईम जो वर्दिक है वो दो टोक अंदाज में इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करने के हवाले से न सिर्फ और सिर्फ वो आमादगी का इजहार करते हैं, बल्कि उसमें इस बात का भी वो एतराफ़ करते हैं कि इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करने के लिए उसमें भारतीय किरदार के हवाले से बात करते हैं। और उसमें वाज़ेह कर देते हैं कि अफ़गान तालिबान को इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करने के लिए जो है, उस पर भारत ने उनको कन्विंस किया है। यानी भारत ने अफ़गान तालिबान को वाज़ेह कर दिया है, उनको समझाया है कि अगर आप लोग इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, और फिर उसके बाद वो तमाम उनको फ़ायदे बयान करते हुए उनको कन्विंस किया है कि आप इसराइल के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करें। जब उनसे ये सवाल करता है एंकर कि अफ़गानिस्तान में कोई आप लोगों को इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करने के लिए जो है इस मामले पर जो है अफ़गानिस्तान में नेगेटिव राय नहीं पाई जाती है, तो उस पर उनका ये दो टोक अंदाज में कहना था कि अफ़गान तालिबान को बतौर अबूरी जो इस वक़्त जो हुकूमत है अफ़गान तालिबान की, उनकी सवाबदीदा है कि वो जिसके साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहें, वो ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं, जिसको तस्लीम करना चाहें, वो तस्लीम कर सकते हैं। इसमें किसी को भी एतराज़ का कोई हक हासिल नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि अफ़गान तालिबान के जो नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं नईम वर्दिक ने ये भी तस्लीम करते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि भारत ने उनको कन्विंस करते हुए ये कह दिया कि अगर आप लोग इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करते हैं, तो उससे जो है इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने पर अमेरिका का जो अफ़गान तालिबान के हवाले से जो सख्त मौक़िफ़ है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। क्योंकि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात बहाल करेंगे तो अमेरिका के दिल में जगह बनाने के लिए जो रास्ता है वो इसराइल से होता हुआ जाता है। तो लिहाजा आप इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करें, उससे इसराइल के जो मौक़िफ़ में बहुत ज़्यादा सख्ती है, उसमें बहुत ज़्यादा नरमी आ सकती है। ये उनको बताते हुए इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए इस वक़्त भारत बहुत ज़्यादा मुतरिक है और अफ़गान तालिबान को इसराइल को तस्लीम करने के फ़ज़ाइल बयान करते हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लोग तस्लीम करते हैं तो उसके ये फ़ायदे हो सकते हैं। जिस पर अफ़गान तालिबान की जानिब से जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर इस पर वाज़ेह हो रहा है। और इस वक़्त जो है इंडिया जो है बाकायदा बता रहा है कि आप लोगों को ये वाज़ेह करना होगा पूरी दुनिया के सामने कि आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जो है, जो आप लोगों का बतौर एक जो पहचान बन चुकी है अफ़गान तालिबान की, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो उस पर जो है आप लोगों को शिद्दत पसंद होने के हवाले से जो दुनिया में आप लोगों की इस वक़्त जो है इमेज जो बिल्ड हो चुकी है, उसको आप लोगों को ख़त्म करना होगा। और ये सब कुछ मुमकिन जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने पर ही हो सकते हैं। इस पर इस वक़्त जो है अफ़गान तालिबान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से इसको प्रेज़ेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और नाज़रीन, यूँ इस मौक़िफ़ से ये वाज़ेह हो रहा है कि इस वक़्त अफ़गान जो तालिबान है वो अमीर जो शाम है
अबू मोहम्मद जोलानी के नक्श कदम पर चलते हुए वो इसराइल के साथ भी ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि अबू मोहम्मद जोलानी ने भी पहले बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर, वो शिदत पसंदी पर जाकर जो हैं, वो इसराइल को भी और फिर अमेरिका को भी वो तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ शाम में अपनी हुकूमत के क़याम के खातिर जो हैं, उन्होंने दीगर ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात तो बहुत ज़्यादा ख़राब किए, उन्होंने वहाँ इनकलाब भी बर्पा कर दिया। उसके बाद जो है, इस वक़्त इसराइल के हवाले से अमीर शाम यानी अबू मोहम्मद जोलानी का जो मौक़िफ़ है, उससे पूरी दुनिया वाक़िफ़ है। कैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात करवाई गई और कैसे उनके गुड बुक में शामिल होने के लिए अबू मोहम्मद जोलानी ने पैंट, शर्ट, टाई लगाकर कैसे वहाँ गए और उनके हवाले से क्या मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया कर दिया कि अमेरिका और उसके जितने मफ़ादात थे, उसको कभी भी अबू मोहम्मद जोलानी और उसकी टीम नुकसान कभी भी नहीं पहुँचाना चाहती है। फिर उसके साथ-साथ अबू मोहम्मद जोलानी ने भी ये वाज़ेह कर दिया था कि हम इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। अब वो इसीलिए करना चाह रहे थे ये सब कुछ कि उनके ऊपर जो है कोई भी जंग मुसल्लत नहीं होना चाहिए और अमेरिका के गुड बुक में अगर हम रहेंगे तो शाम में हमारी हुकूमत देर तक कायम हो सकती है। यही चीज़ें अब अफ़गान तालिबान अपनाते हुए एक कोशिश कर रहे हैं कि हमें अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा शिदत पसंदी के साथ जो हैं ताल्लुकात ख़राब नहीं करने होंगे, हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से आगे बढ़ना होगा, उससे हम अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत देर तक कायम कर सकते हैं और ये सब कुछ मुमकिन जो है इसराइल को तस्लीम करने पर ही मुमकिन होगा। क्योंकि इस वक़्त अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल इसीलिए पेश आ रही है क्योंकि इस वक़्त अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो अफ़गान तालिबान के साथ भी खड़े नहीं हैं, जिसमें बिलख़ुसूस इस वक़्त अफ़गानिस्तान में अपोज़िशन है और जो लिबरल जो लोग हैं, वो अफ़गान तालिबान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अफ़गानिस्तान की जो मिनॉरिटीज़ हैं, वो बिल्कुल अफ़गान तालिबान को तस्लीम नहीं करते हैं। फिर उसके साथ-साथ जो है दाइश-ए-खुरासान और दीगर जो ग्रुप्स हैं, वो एक्टिव हैं। हमसाया के साथ तालिबान के ताल्लुकात बेहतर नहीं है, वो ताजिकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो। फिर इसी के साथ-साथ रूस के साथ ताल्लुकात उनके बेहतर नहीं है और चाइना के साथ भी अब चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं। तो अफ़गान तालिबान को इस तरह देर तक हुकूमत करना अफ़गानिस्तान में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मुमकिन है आने वाले दिनों में वो इसराइल के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी अपनाएँ, जो दुनिया को वो हैरत में डाल सकते हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।